आज मैं आपको जो पांचवें प्रकार की गति है उसके बारे में बताना चाहते हैं। मांसपेशीय गति या मस्कुलर मूवमेंट। मसल्स या पेशी, ये पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी या सार्कोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, सार्कोलॉजी भी कहा जाता है। पेशियों की उत्पत्ति किससे होती है? हमारे शरीर में ये विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसकी उत्पत्ति होती है कहाँ से? मध्यजर्म स्तर मेसोडर्म से होती है। 3 प्रकार की हम लोगों की स्तर होती है। जो मध्यजर्म स्तर होती है मेसोडर्म, उससे हमारी पेशियों की उत्पत्ति होती है। और वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की जो कुल पेशियाँ जो होती हैं उसमें से जो 40 से 50% मतलब मनुष्य के शरीर का कुल भार जो होता है उसमें से 40 से 50% भाग पेशियाँ ही बनाती हैं हमारे शरीर का। पेशियों का लक्षण क्या होते हैं? उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार या फैलाव, प्रत्यास्थता अर्थात एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इंसेंटिबिलिटी और इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु फैल सकती है तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, इस प्रक्रिया को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। हमारी मसल्स में ये गुण पाए जाते हैं। जैसे अगर हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये हमारी पेशियाँ सिकुड़ रही हैं, फिर से ऐसे फैल रही हैं, यह प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। अब पेशियों के प्रकार, 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। स्केलेटल या कंकालीय पेशी, विस्क्यूरल या अंतरंग पेशी, कार्डियक या हृदयी पेशी। जो कंकाली पेशी होती है खुरदुरी या रफ कहलाती है। रेखित या स्टेरॉयडेड, ऐच्छिक और वॉलेंट्री कहलाती है। अंतरंग पेशी होती है चिकनी या स्मूथ होती है। अरेखित नॉन स्टेरॉयडेड होती है। अनैच्छिक और इनवॉलेंट्री होती है। और जो कार्डियक या हृदयी पेशी होती है खुरदुरी रफ होती है, रेखित और स्टेरॉयडेड होती है किंतु अनैच्छिक और इनवॉलेंट्री होती है। अब वयस्क मनुष्य के शरीर में जो कुल पेशियों की संख्या 639 होती है और हड्डियाँ तो 206 ही होती हैं, आप सबको पता ही है। कंकाली पेशियाँ या स्केलेटल मस्कुलर किसे कहते हैं? ऐसी पेशी जो हमारे कंकाल से जुड़ी होती है कंकाली पेशी कहलाती है। ये ऐच्छिक होती है क्योंकि इनकी क्रियाएं तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण रहता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियाँ भी दिखती हैं, इसलिए यह रेखित कहलाती हैं। और यहाँ पास 2 प्रकार की कोशिकाएँ दी गई हैं, एक रेखित और एक अरेखित, अर्थात एक खुरदुरी और एक चिकनी। तो इसमें जो देखिए ये प्रोटीन की रेखाएं हैं, जो काली काली पट्टियाँ दिख रही हैं, इसमें ये प्रोटीन की रेखाएं हैं और इसमें कोई प्रोटीन की रेखाएं दिख नहीं रही हैं। ठीक, तो इसमें यही प्रोटीन की रेखाओं की वजह से यह रेखित या खुरदुरी कहलाती है और यह अरेखित या चिकनी कहलाती है। अब इन तीनों के ही अकॉर्डिंग यहाँ पास इनके डायग्राम दिए गए हैं। जैसे कि ये हो गया कंकाली पेशी। कंकाली पेशी देखिए इसमें बहुकेंद्रकीय है और यह शाखित है, शाखा बेलनाकार आकृति की होती हैं, इसमें शाखाएं नहीं दिख रही हैं और यह बेलनाकार आकृति की हैं और बहुकेंद्रकीय हैं। और जो स्पिंडल अशाखित होती हैं, तकला के आकार की होती हैं, ये देखिए आप लोग, और यह एकल केंद्र की होती है। और जो ये हृदयी पेशी होती है बेलनाकार या शाखित होती हैं, देखिए इसमें ये शाखाएं दिख रही हैं किंतु यह एकल केंद्र की ही होती हैं। यहाँ इनका आगे विस्तार से दिया भी गया, बताया भी गया है। जैसे कि देखिए कंकाली पेशी में बताया गया है बहुकेंद्रिकी या संकोष्ठी काइनोसाइट जिसे बोला जाता है। ये पेशी हमारे कंकाल से जुड़ी रहती है, इसके तंतु शाखित नहीं होते हैं, ये बेलनाकार आकृति की होती हैं, ये बहुकेंद्रिकी या संकोष्ठी होती हैं। दूसरा है अंतरंग पेशी, एकल केंद्र की होती है, ये हमारे अंतरंग अंगों में पाई जाती है। मूत्राशय, आहार नाल और गर्भानाल इन सभी में पाई जाती हैं और ये तकला या स्पिंडल आकृति की होती है, इसके तंतु शाखित नहीं होते हैं, ये एकल केंद्र की होती है। यहाँ मैं धोखे से कोशिकी लिख दी थी।